मुरैना में एक डैम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जी हाँ, यह डैम आसन बैराज डैम है और यह 112 करोड़ की लागत से बनाया गया है। लगभग 44 करोड़ की कॉस्ट इसको केवल कंस्ट्रक्शन के काम में लगी हुई है। इस मेरे पीछे आप ये भी देख सकते हैं, जल संसाधन विभाग है और ये कार्यपालन यंत्री का बोर्ड है। इन्हीं के द्वारा ये डैम जो है बनाया गया था और इसमें लंबा भ्रष्टाचार हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि इस डैम में जो बनाने के लिए रेता लगाई गई थी वो इसी आसन नदी की लगाई गई थी, जिसके कारण इसकी मजबूती ठीक ढंग से नहीं हो पाई है। और यह डैम लगभग 2020 में बनकर के तैयार हो गया था और जल संसाधन विभाग को हैंडओवर कर दिया गया था। लेकिन इसकी जो पार है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो पानी रोकने के लिए एक खाई या दीवार बनाई जाती है, वो भी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो चुकी है और यदि इसे अब भरा जाता है ऐसी स्थिति में तो ये कहीं भी से भी फूट सकता है। और स्थानीय लोगों का कहना है कि इस डैम की जो कंस्ट्रक्शन है इस तरह की कराई गई है, बिल्कुल घटिया क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन इसमें कराया गया है और जो रेता है वो इसी नदी का लगाया गया है। हालांकि एसडीओ जब हमने एक गर्ग से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने इस डैम को इसलिए नहीं भर पाया है क्योंकि वहाँ पर एक गांव है गदालकापुरा, उसका विस्थापन अभी तक नहीं हो पाया, इस वजह से हमने नहीं भर पाया है। लेकिन अब यदि ये डैम फूटता है तो इसमें जिम्मेदारी किसकी होगी? या जल संसाधन विभाग की होगी या ठेकेदार की होगी? ठेकेदार की तो होगी नहीं। क्यों? क्योंकि इसको बनाए 5 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं और इन्होंने अभी तक इस डैम को नहीं भरा है। सुनिए, मुरैना एडीएम से भी इस मामले में हमने बात की, वो क्या कहते हैं। क्या कारण है डैम नहीं भरने का? इस संबंध में ये जो संबंधित जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री हैं उनसे मैं बात करूंगा। निश्चित रूप से आप ये कह रहे हैं कि 2018 में बन के तैयार हुआ, 2020 में हैंडओवर हो गया, उसके बाद भी अभी तक नहीं भरा गया है। इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं विस्तृत इसकी जांच कर लूँ, फिर मैं आपसे शेयर करूँगा जानकारी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये जानकारी मुझे मिली है तो अब मैं पूरा देख लेता हूँ कि क्या मुआवजा का क्या मामला है, कौन सा पेंडिंग है, क्या कारण है कि अभी उसके भराव की कार्रवाई नहीं कर रही है। इस संबंध में हम विस्तृत बात कर लेंगे और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जो सही कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अब देखिए, मरम्मत कार्य चलता रहता है, हो सकता है दरार आया हो सकता है नहीं भी आया, हो सकता है बहुत बारीक हो कुछ, तो वो देखिए मरम्मत का कार्य वो चलता रहता है, ये एक पृथक विषय है। और हमने जब एसडीओ गर्ग से भी बात की, उनका भी बयान सुनिए। आसन बैराज का जो ये था वो 112 करोड़ का था। उसके लिए हमने विस्थापन भूअर्जन भी किया है और कंस्ट्रक्शन निर्माण का। कंस्ट्रक्शन में सर कितनी कॉस्ट आई है इसमें? कंस्ट्रक्शन में लगभग 44 करोड़ आई है। सर अभी इस डैम में किसानों को कुछ भी अभी तक लाभ नहीं पहुंचा है, ना ही इसमें पानी भर पाया है, ना ही कुछ किसानों के पैसे भी इसमें अटके हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? हमने भूअर्जन का मुआवजा लगभग 98% भुगतान कर दिया। और विस्थापन की बात है तो विस्थापन के लिए अभी हमारा विस्थापन के लिए पुनर्वास का कार्य चल रहा है। तो जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा, छोदा पे हम इन लोगों को प्लॉट दे देंगे, उसके बाद डैम भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे विस्थापन होता है वैसे डैम भरने की प्रक्रिया कब से सर ये कंस्ट्रक्शन वर्क इसका शुरू हुआ था, कब तक ये बनकर तैयार हो गया था? ये तो अभी उस समय मेरी पोस्टिंग नहीं थी, लेकिन लगभग 2020 में कंप्लीट हो गया है। तो सर जब से 2020 से लेकर के 2025 आ गई, 5 साल तक क्या आप विस्थापन नहीं कर पाए लोगों का, और क्यों इस डैम को अभी तक भरा नहीं गया? केवल एक गजालपुरा की विस्थापन की वजह से डैम नहीं भर पाए। हर साल प्रयास होते हैं कि अब इसको विस्थापन करके पूरे सभी लोगों को बसाट को वहाँ से हटा लें, उसके बाद डैम भरा जाए। कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनवाया था? ये सारथी कंस्ट्रक्शन ने बनाया। इसके अलावा सर क्या ठेकेदार की इसमें जो गारंटी थी 5 साल की वो निकल चुकी है? ये हमारे हिसाब के साथ एग्रीमेंट जैसे हुआ है, तो आप थोड़ा सा उनसे भी चर्चा कर लें। नहीं सर, वैसे भी कितने साल की इसमें जो गारंटी रही थी इस डैम को बनाने के बाद? अब इसके बारे में ईसा भी थोड़ा सा जवाब दे पाएंगे। तो यदि ये डैम टूट जाता है तो अब किसकी गारंटी तो निकलेगी? ठेकेदार की 5 साल की, तो किसकी जिम्मेदारी होगी इसमें? ये अब ईसा भी बता सकते। और इसके अलावा सर लोगों का कहना है कि मतलब यहाँ के जो रेत है आसन नदी का, उसी का इसमें यूज किया गया है। कई जगह से पार भी उसकी जो दीवार रोकने के लिए पानी, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि उस समय मेरी वो नहीं था। इसके ऐसा मुझे चूँकि कंप्लीट हो चुका है, तो अब उसके बारे में तो अब मैं कुछ नहीं कह सकता। लोग कह रहे हैं कि बड़ा घोटाला हुआ है इस डैम में। नहीं, अब हम तो नहीं कह सकते ना कि घोटाला हुआ है।
अभी यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ में मौजूद हैं और उनसे भी बात करेंगे। क्या इस डैम से आपको अभी तक फायदा पहुंचा है या कुछ नहीं पहुंचा है? भाई साहब, क्या नाम है आपका? साहब मेरा रंगलाल सिंह कुशवाहा। ये डैम से कुछ फायदा आपको हुआ है कि अभी तक नहीं हुआ है? नहीं, डैम से हमें कोई फायदा नहीं हुआ है। अभी हमारा अधूरा मुआवजा है वो भी नहीं मिला है हाँ। और मुआवजा मिल जाएगा और तब उसमें पानी भराया जाएगा। अभी अगर पानी भर देते हैं तो किस प्रकार की जो है क्वालिटी है इस डैम की, है फूट जाएगा क्या है? नहीं हुआ, यहाँ से पार चटकी हुई है, ये तुमने बताई थी जी। जो पार चटकी है। अगर संभावना वर्षा की ज्यादा हुई तो यहाँ से डैम फूट भी सकता है। फूट सकता है। फूट और सकता आगे है। भी पार टूटी हुई हाँ, है। आगे भी पार टूटी हुई है वहाँ पर और वहाँ पतली पाल है और अगर ज्यादा वर्षा हुई तो वहाँ से भी फूट सकती है। अभी स्थानीय कुछ लोग और हैं हमारे साथ में, उनसे ही बात करेंगे। ये चंदपुरा सॉरी घसटुआ गांव के निवासी हैं और इनसे ही बात करेंगे। क्या भाई साहब, ये जो डैम बनाया गया है क्या लगता है इस डैम तो आपने अभी स्थिति देखी है कि ये डैम की तो डैम अगर भर जाता, जब देखते आप कि डैम भरने लायक है कि कहीं नहीं है। शासन का पूरा जो है पैसा है सब ठेकेदार और अधिकारियों मिली भगत से बंदर बाबू हो गया, बंदरबाट कर हाँ, दिया है। बिल्कुल। कुछ स्थानीय हमारे साथ में और लोग हैं, इनसे ही बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र जैन है। तो क्या लगता है ये जो डैम बनाया गया है कि किस प्रकार से इसमें काम हुआ है और ये किसानों को क्या कुछ फायदा यहाँ पे पहुंचा है? किसानों को कोई इससे लाभ नहीं मिल पाया जी। मैं बता दूं, आप है लाखों रुपया करोड़ों रुपया लागत शासन के चूना लगाया है ठेकेदार और सिंचाई विभाग मिली भगत से। कि हमारे गांव की पूरी आबादी का जो मुआवजा मिलना था वह आज तक नहीं मिला। दूसरी बात, हमारे गांव का कहीं भी विस्थापन नहीं करा गया है। यहाँ पे 47 करोड़ की लागत से यह भी डैम बनाया गया था, जो भी डैम इतने घटिया किस्म का बनाया गया है कि यहाँ भी ठेकेदार और विभाग के अधिकारियों की 60 गांठ से यहाँ पे भी बदरमाट हुआ है। और यहाँ पे आज अगर चूंकि इसकी जांच कराई जाए तो पूरा डैम भी यहाँ डैमेज की स्थिति में आ चुका है। अगर इसकी वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा, वरिष्ठ अगर इंजीनियर द्वारा जांच कराई जाए तो ये यहाँ का आसन बैराज डैम भी डैमेज हो रहा है और कॉलोनी पे बहुत घटिया निर्माण का काम चल रहा है। अब इस डैम जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, इसमें क्या एसडीओ और इंजीनियर को भारत रत्न का सरकार को एक एक टुकड़ा दिया न जाना चाहिए? आकाश गौड़, MP लाइव 18 हिंदी, मुरैना।